हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग और घर पे रह रहे होगे और बिल्कुल सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है इकोनॉमिक पैकेज फेज़ 3। और आप लोगों को जानकर ये हो रहा ये जानकर आप लोग को आश्चर्य हो रहा होगा, यानी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर, ये तो फेज़ 3 जो था वो तो कब आया था। फेज़ 3 तो आपके कहते हैं फेज़ 3 आपके तो 3.0 में आया था, फिर आपने 4.0 क्यों लिखा। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है कि कल से यानी कि 17 मई से जो लॉकडाउन 4.0 है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, वो स्टार्ट हो गया है। इसी के लिए मैंने 4.0 लिखा है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक पैकेज की, तो इकोनॉमिक पैकेज का ये जो फेज़ 1 और फेज़ 2 का मैंने वीडियो बना दिया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको जो वीडियो है मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें रियायतें दी गई, रिलैक्सेशन दी गई और क्या क्या इसमें अनाउंसमेंट की गई। देखिए, सबसे पहले इसमें टोटल 11 स्कीम के बारे में बताया गया। कितने? 11 स्कीम के बारे में बताया गया। और बेसिकली इसमें दो सेक्टर जो थे उनके ऊपर फोकस किया गया। फार्मिंग सेक्टर, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन। और 11 में से जो 8 स्कीम थी वो किससे रिलेटेड थी? फार्मिंग सेक्टर से। और बाकी जो तीन तीन थी वो किससे रिलेटेड थी? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन से। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको फार्मिंग सेक्टर, तो फार्मिंग सेक्टर के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या डिक्लेयर किया। गवर्नमेंट के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि फॉर बेटर प्राइसिंग 1 लाख करोड़ फंड विल बी गिवन, यानी 1 लाख करोड़ जो है, 1 लाख करोड़ का फंड किसान लोगों को दिया जाएगा ताकि वो जो अपनी खेती वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से कर पाए। और उसके अलावा ये डिक्लेयर किया है कि जो फर्म्स वगैरह हैं, यानी कि जहाँ पर खेती की जाती है, जो खेती की जाती है उसके आगे क्या है, उसके सामने खेती के पास में, खेती वाला जो लैंड है उसके पास में क्या है, उसके पास में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज रखी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हम किसे कहते हैं? जहाँ पे आपके जो अनाज वगैरह है उसको स्टोर करने का काम कहता है। जैसे कि सपोज आलू की खेती हो रही है, ठीक है, तो आलू की खेती के लिए अब आलू का प्रोडक्शन तो हो गया, पर उसको हम लोग स्टोरेज कहाँ कहाँ पर रखते हैं? कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है। तो अब कोल्ड स्टोरेज के लिए क्या किया गया, अब जैसे पहले क्या होता था कि जो कोल्ड स्टोरेज होता था बहुत दूर हुआ करता था फार्मिंग लैंड से, तो उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से वो जो अनाज था उसको रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी और बहुत ज़्यादा अनाज जो थे वो वेस्ट हो जाते थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि जो फार्म लैंड है, जो ज़मीन की लैंड, जो खेती करने वाली ज़मीन है, उसी के पास में जो कोल्ड स्टोरेज है उनको बनाया जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इसके अलावा मैंने इसमें दो स्कीम इसमें मैंने मतलब जॉइन कर ली है, तो इसके लिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा। पहला मैंने बताया 1 लाख करोड़, दूसरा जो है कृषि और संबंधित को 1.5 लाख करोड़ रुपए का और पैकेज दिया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, प्राइमरी फार्मर्स, इसमें कौन कौन फायदेमंद होंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्राइमरी फार्मर्स, प्राइमरी फार्मर छोटे फार्मर जो हैं, और स्टार्टअप वाले जो कि अभी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, मतलब जो अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो नए तरीके से खेती वगैरह करना चाहते हैं, वो इससे क्या होगा, बिल्कुल बेनिफिट होंगे, ठीक है। लगभग 1 लाख करोड़ का जो है उसको फंड दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मत्स्य संपदा योजना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मत्स्य संपदा योजना है उसके अंतर्गत किन किन शर्तों को रखा गया है, किन किन बातों को रखा गया। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला, मत्स्य संपदा योजना जो रिलेटेड थी वो किससे थी? फिशरमैन मतलब हमारे जो मछुआरे मछुआरे भाई बहन लोग हैं उनको, ठीक है, जो मछुआरे जो मछली पालन का काम करते हैं उनके लिए मत्स्य संपदा योजना बनाई गई। और इसके अंतर्गत जो 20,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ का फंड जो है वो फिशरमैन के लिए डिक्लेयर किया गया, जिसकी वजह से लगभग 50 लाख जो मछुआरे हैं, 50 लाख मछुआरों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या क्या बांटा गया है 20,000 करोड़ में, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 11,000 करोड़ की बात करें, तो 11,000 करोड़ ऐसे फार्मर्स जो कि मैराइन मैराइन मीन्स क्या होता है? समुद्र के हो गए, या दूसरी बात करें तो इनलैंड फिशरीज यानी अंतर्देशीय अंतर्देशीय यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो आपके बिजनेस वगैरह करते हैं, या एक्वाकल्चर मछली मतलब मछली पालन का जो काम करते हैं, हाँ, जो मछली पालन का भी कई लोग काम करते हैं ना, मछुआरे वगैरह, हाँ, उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए 11,000 करोड़ का फंड दिया गया। और उसके अलावा जो बेसिकली आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोल्ड चेन का काम करते हैं, मतलब बिजनेस वगैरह काम करते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए 9,000 करोड़ का फंड दिया गया।
तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि 11,000 मतलब मैराइन जो थे उनके लिए कितने करोड़ का फंड दिया गया, तो 11,000 करोड़ का। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 11,000 करोड़ का फंड नहीं दिया गया था, तो उसमें मैराइन, इनलैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर तीनों सही है, और अगर फिशिंग हार्बर आता है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, फिशिंग हार्बर के लिए 9,000, मैराइन इनलैंड फिशरीज के लिए 11,000। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा फूड इंटरप्राइजेस। फूड इंटरप्राइजेस में अभी तक हम 4 स्कीम की बात कर ली, अब चौथी स्कीम की बात कर रहे हैं, फूड इंटरप्राइजेस। फूड इंटरप्राइजेस क्या है, बेसिकली आपके जो फूड इंटरप्राइजेस है उसके लिए क्या है, 10,000 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया। ठीक है, और कैसे लोगों को माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म सूक्ष्म खाद्य इकाइयाँ जो हैं उनके लिए, यानी कि जो छोटे छोटे स्केल पर जो फूड वगैरह बनाने का काम करते हैं उनको उनको दिया गया। और ऐसे मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई भी स्टेट जो है वहाँ का जो जो चीज़ फेमस है उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई गई। ठीक है, बेसिकली जैसे सपोज एग्जांपल का देख लीजिए आप, इस एग्जांपल का देखो मैं, यूपी यूपी किसके लिए मतलब किसके लिए फेमस है, मैंगो के लिए। किसके लिए फेमस है, मैंगो के लिए। ठीक है, यूपी किसके लिए फेमस है भाई, मैंगो के लिए फेमस है। तो अब इस जो मैंगो का प्रोडक्शन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए ये फूड इंटरप्राइजेज स्टार्ट किए गए। और जो ये छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं जो मैंगो का प्रोडक्शन करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ही इसमें काम किया गया। और बेसिकली इसके लिए क्या है, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का जो है फंड दिया गया, जिसकी वजह से जो 2 लाख छोटे छोटे फार्मर्स है मैंगो की हो गई, और भी जो कॉफ़ी वगैरह हो गया, टी वगैरह हो गया, जो कि जिस स्टेट में जो फेमस है। ठीक है, वैसे यूपी मैंगो के लिए फेमस है, तो बिहार किसके लिए फेमस है, बिहार जो है यूपी मैंगो के लिए फेमस हो गया। ठीक है, तो बिहार किसके लिए फेमस हो गया, बिहार हो गया आपके क्या कहते हैं, मखाने के लिए। हाँ, मखाना होता है ना आपके, जो छोटा छोटा गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद होता है, हाँ, तो मखाने के लिए। तो अब क्या है, बिहार में जो है मखाना के प्रोडक्शन पर बल दिया जाएगा, यूपी में मैंगो के लिए। ये क्यों किया गया, बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न तो ये तो ठीक है कि भाई इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इससे जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ सही है। पर सिंपल सी बात, जो कि पिछले फेज़ 1 और फेज़ 2 में निकल के आई, आत्मनिर्भर भारत, इस चीज़ को लेकर जो पीएम ने डिक्लेयर किया था, प्राइम मिनिस्टर जी ने डिक्लेयर किया था क्या, वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल जो ब्रांड्स हैं उनको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जो लोकल प्रोडक्शंस है, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। जैसे छोटे छोटे फार्मर जो बागवानी वगैरह का काम करते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री एंड बी कीपिंग। एनिमल हस्बेंड्री एंड बी कीपिंग ये क्या है, ये बेसिकली आपकी एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं पशुपालन को। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपके पशुपालन के लिए भी क्या किया गया, पशुपालन पशुपालन के लिए भी 15,000 करोड़ जो है उसका फंड दिया गया। ठीक है, मतलब ऐसे फार्मर्स जो अपने साथ साथ में फार्मिंग तो करते करते हैं, उसके साथ में जैसे देखते हो ना गाँव में क्या होता है, गाँव में एक फार्मर होता है, वो अपने खेती वगैरह करता है, खेती करने के साथ साथ गाय वगैरह पालता है। ठीक है, उसके दूध को बेचता है। तो ऐसे फार्मर्स के लिए 15,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो प्रोडक्शन है, जो डेयरी प्रोडक्शन, उसको क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जाए। डेयरी प्रोडक्शन लाइक मतलब जो मिल्क, दूध की बनी हुई चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को क्या किया जा सके, उन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल सके। और जो प्रोडक्शन है, जो डेयरी का प्रोडक्शन है, दूध का प्रोडक्शन है, वो क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में हो सके। और बेसिकली इसके अलावा बी कीपिंग कहते हैं हम लोग, जो कि आपके उसको कहते हैं मधुमक्खी पालन। हाँ, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग को कहते हैं मधुमक्खी पालन। और बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 5,000 करोड़ का जो फंड है वो डिक्लेयर किया, किसके लिए, बी कीपिंग के लिए। यानी जो आपके मधुमक्खी पालन है उसके लिए 5,000 करोड़ का फंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, कितना डिक्लेयर किया है, 5,000 करोड़ फंड किसके लिए, जो आपके मधुमक्खी पालन करने वाले हैं उनके लिए। इससे जो लगभग 2 लाख जो हैं, 2 लाख लोग, ऐसे लोग जो कि मधुमक्खी का पालन करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, हर्बल एग्रीकल्चर। हर्बल एग्रीकल्चर को आप ऐसे समझ सकते हो, जड़ी बूटी वाली जो खेती वगैरह होती है ना, जो जड़ी बूटी के लिए खेती की जाती है, उसके लिए क्या है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि लगभग 4,000 करोड़ का क्या है, 4,000 करोड़ का जो है इस सेक्टर को फंड मिलेगा। ठीक है, और बेसिकली एनएमपीबी को काम दिया गया। एनएमपीबी क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको, अब ध्यान सुनो। एनएमपीबी को ये काम दिया गया है कि इनको बेसिकली गंगा रिवर के जो किनारा है उसमें क्या है, उसमें इनको
ज़्यादा से ज़्यादा औषधि वाले प्लांट्स वगैरह को लगाने का काम दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि अभी देखो जैसे कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस 19, तो इसमें इसमें ये देखा गया है कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा मतलब आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बीमारियों से लड़ने से। तो इसके लिए क्या है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल प्लांट लगाने के लिए प्लानिंग की गई है, ठीक है। और एनपीबी का फुल फॉर्म होता है, एनएमपीबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। एन फॉर हो गया नेशनल, एम फॉर हो गया मेडिसिनल, पी फॉर हो गया प्लांट, और बी फॉर क्या हो गया, बोर्ड, ठीक है। बेसिकली इसमें एनपीबी गंगा के किनारे औषधीय पौधों की खेती का 800 हेक्टर का गलियारा बनाया गया। यानी कितना, 800 हेक्टर। 800 हेक्टर कम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा होता है। 800 हेक्टर जो ज़मीन है गंगा के किनारे वाली, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें वन औषधियों को लगाया जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या है, द फंड विल हेल्प टू कवर अराउंड 10 लाख हेक्टर एरिया इन 2 ईयर्स। यानी 2 साल में लगभग कितना हेक्टर, 10 लाख हेक्टर जो है उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो आगे नेक्स्ट है वो है आपका एमपीएमएस सेक्टर, ठीक है। एमपीएमएस सेक्टर क्या है, बेसिकली आपका एमपीएमएस सेक्टर की बात करें तो एमपीएमएस का जो फुल फॉर्म की बात करेंगे एमपीएमएस के, तो एमपीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एमपीएमएस का फुल फॉर्म होता है, हाँ, एमपी अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है कृषि उत्पादक विपणन समिति। कृषि उत्पादक विपणन समिति, ठीक है। एमपीएमएस सेक्टर, एमपीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कृषि उत्पादन विपणन समिति। और बेसिकली ये क्या किया गया, इसमें क्या होता था, इसमें पहले ये होता था कि आप केवल जो एग्रीकल्चर, जो फार्मिंग वगैरह है, वो जो फार्मर्स अपना प्रोडक्शन करते थे, जो खेती वगैरह किया करते थे, वो अपनी फसलों को केवल और केवल किसको दे सकते थे, केवल और केवल जो लाइसेंसधारी जो समिति के लोग हैं, जो लाइसेंस ठेके वाले जो कॉन्ट्रैक्टर जो लोग हैं, जिनके पास लाइसेंस है, केवल उनको ही बेच सकते थे। तो अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब ऐसा लॉ बनाया जाएगा कि सबसे पहले जो क्रॉप्स वगैरह है उसके लिए क्या है, उसके लिए उनको बेटर प्राइस मिले, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है कि जो खरीद जो सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, मतलब जो जो अब जो भी प्रोडक्शन, जो भी जिस भी चीज़ का खेती की जा रही है, उसको जब खरीदा और बेचा जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए ईज़ी किया जा सके, आसान किया जा सके, ठीक है। हाँ, किसानों को उपज का बेहतर मूल्य और उपज उपज बेचने के ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिले, नंबर 1। और दूसरा, अंतर्राज्य खरीद फरोख्त को आसान बनाने की दिशा में काम होगा, ठीक है। जो इंटरस्टेट्स है, इंटरस्टेट्स में क्या होगा, इंटरस्टेट में आपस में ही जो है, क्योंकि अभी हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब हम लोग इंटरस्टेट में जो बिजनेस वगैरह है उसको बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जो इंटरस्टेट है उसको बढ़ावा देने के लिए ये डिसाइड ये एश्योर किया जाएगा कि जो सेलिंग वगैरह है वो क्या हो सके, ईजिली तरीके से हो सके। चलो अब नेक्स्ट आता है टॉप टू टोटल। अब टॉप टू टोटल के लिए बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं, इसके बारे में बताने से पहले कि टॉप टू टोटल क्या है। टॉप टू टोटल एक स्कीम निकाली गई है जिसके तहत टॉप टू टोटल एक स्कीम निकाली गई है जिसमें 500 करोड़, जिसके लिए 500 करोड़ का फंड जो है वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो देगी, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए। सप्लाई चेन में रुकावट आई है और किसान अपने उत्पादन के बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं। और बिक्री में संकट और नष्ट होने वाले फल और सब्जी की कीमतों में कमी को दूर करने की जरूरत है। इसके तहत टॉप टू टोटल योजना के लिए मोदी सरकार ने 500 रुपये करोड़ का प्रावधान किया है, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसिकली इसमें इसमें कुछ छूटें दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि बेसिकली अगर बात करें इसमें, तो इसमें आपको छूट दी गई है। सबसे पहला क्या, सब्सिडी, जो स्टोरेज वगैरह होगा उसमें क्या मिलेगा, सब्सिडी। और इसमें ऑपरेशन ग्रीन, पहले क्या था, पहले एक जो मोदी सरकार था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, मोदी सरकार ने नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम था ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत क्या किया गया था, बहुत सारे जो उत्पादन वगैरह था उसको क्या किया गया था, बहुत सारा जो प्रोडक्शन था उसको क्या किया गया था, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। अब इसमें टमाटर, प्याज और आलू से बढ़ाकर और भी फल सब्जियों को इसमें क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और इसी स्कीम के तहत, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टॉप टू टॉप है ना। हाँ, टॉप स्कीम की जो बात है उसमें क्या है, उसके तहत 50% सब्सिडी जो है वो सरप्लस से कम वाले बाजार को दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब कि जो परिवहन, जिसका जो भी लॉस में चल रहा है, ठीक है, जो भी आपके जो फूड स्टोरेज जो भी लॉस में चल रहा है, उसमें क्या है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है,
आपको पता है कि जो सामान पर स्टोरेज में जमा होता है, फिर स्टोरेज से आपके मार्केट में आने के लिए ट्रांसपोर्ट लगता है, तो उसमें क्या है, उसमें 50% का कटौती की जाएगी, यानी कि 50% उसमें क्या है, उसमें कम रेट देना पड़ेगा। मान लो पहले 100 रुपये लगते थे, अब क्या लगेंगे, 50 रुपये लगेंगे। ठीक है, वही चीज़ आ गई ट्रांसपोर्ट की। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इसमें इसे अगले 6 महीने तक पायलट के रूप में रखा गया है। ठीक है, पायलट में जो एरोप्लेन चलाने वाला पायलट होता है ना, उसी तरीके का समझ सकते हो आप। सरकार को उम्मीद, और इससे सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी, कम नुकसान होगा और ग्राहकों के लिए भी उत्पाद काफ़ी किफ़ायती होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसको फास्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना, ताकि जो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो अब जो लास्ट आता है हमारा, वो आता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अब ये क्या होता है बेसिकली, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता क्या है रियलिटी में। ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो बेसिकली आपकी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक है, बेसिकली ये जो एक्ट था वो कब लाया गया था, 1955 में लाया गया था। ठीक है, 1955 में लाया गया था। और इसके अंतर्गत पहले क्या आती थी, पहले जो पल्सेस वगैरह, दाल हो गई, पल्सेस दाल, एडिबल ऑयल यानी जो खाद्य तेल है वो, और साथ में जो पेट्रोल वगैरह है वो, उनको कमोडिटी एक्ट में रखा गया था। मतलब एक ऐसी चीज़ें, कमोडिटी मीन्स होती है वस्तु, ऐसी वस्तु है जिनकी जो है जिनकी डेली लाइफ रूटीन में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जिनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कि इसका जो स्टोरेज है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होना ही होना चाहिए। और यदि इसकी जो बिक्री है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एश्योर करेगी कि इस चीज़ को कैसे आगे जो है बढ़ाया जा सके। ठीक है, पर गवर्नमेंट ने अब क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। अच्छा, मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ बता दूं कि आजकल जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें किसको ऐड किया गया है, मास्क को। किसको, मास्क को, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो कोविड-19 की वजह से मास्क पहनना तो बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर जो स्प्रेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो मास्क है, मास्क को एसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत रखा गया। मतलब मास्क का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नज़र रखेगी, और यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, और दूसरी बात, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस एक्ट को चेंज करने का प्रयास किया है, और ये बोला है कि आगे चल के इसमें चेंज हो सकते हैं। और क्या चेंज हो सकते हैं कि देयर विल बी नो स्टॉक लिमिट, यानी कि अब जो ज़रूरत के सामानें हैं, जो ज़रूरत के सामान हैं, जैसे कि आपके ऑयल सीड्स हो गए, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, ठीक है, पोटैटो हो गया, इन सबको स्टोर करने के लिए अब कोई भी लिमिट नहीं होगी। पहले पहले कुछ लिमिट बनाई गई थी कि आप इसी लिमिट तक स्टॉक में रख सकते हो, पर अब क्या है, अब उनको बोला गया आप जितना चाहे उतना स्टॉक में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये है। और जो भी अब यहाँ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म। अब जो है आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो आपके गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स इसके अंतर्गत आई है वो स्कीम बताऊंगा। स्कीम के बारे में जो वीडियो है वो लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिल जाए। आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा जल्दबाजी लगे, पर ये इतना कोई खास मतलब इसमें थी नहीं बातें, बस कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया, कैसे क्वेश्चन राइज होते हैं। बाकी आगे की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करते रहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। यदि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप बताइएगा, मैं उस इम्प्रूवमेंट को भी करूँगा। और यदि कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कंपटीशन, कोई भी इंडिया का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड आपको सारे वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सारे वीडियोज़ A to Z सारे वीडियोज़ आपको यहाँ मिलते हैं। तो इसके लिए आप, और कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं, इसके अलावा जॉब अपडेट्स है वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा आपका फ्री में पूरा फुल पैकेज है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में पता लगे, और लोग जो है ईज़िली फ्री होकर अपनी तैयारी कर सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।